आप जानते हैं कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारकापुरी कैसे डूब गई थी? बहुत सारे सवाल है जो हम जानना चाहते हैं। हमने सुन रखा है कि श्री कृष्ण की नगरी हुआ करती थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि ये नगरी के डूबने का कारण श्राप है, जो गांधारी का भगवान श्री कृष्ण को श्राप देने के कारण। तो दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को ऋषि दुर्वासा के श्राप देने के कारण है। तो आइए जाने कैसे डूब गई। गुजरात। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी तमाम कहानियां आज भी काफी प्रचलित है। आपको पता है कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारकापुरी कहाँ है? यह गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। हालांकि इसका ज्यादातर हिस्सा समुद्र में करीब 80 फीट नीचे डूबा हुआ है। द्वारकापुरी का अपना एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। द्वारकापुरी की खोज के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब आप समुद्र के नीचे जाकर श्री कृष्ण की नगरी देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए पहले ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि समुद्र में इतनी गहराई तक जाना कोई सरल काम नहीं। यह बेहद जोखिमपूर्ण मामला है। द्वारकापुरी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है कि कैसे श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में डूब गई। द्वारकापुरी के 3 भाग समुद्र में डूबे हुए हैं। द्वारकापुरी के कई द्वार हैं। इसका सिर्फ एक भाग ही, जिसे बेट द्वारका कहते हैं, समुद्र में बने टापू पर मौजूद है। इस द्वार से जुड़ी एक कहानी है। कहते हैं कि मीराबाई यहाँ श्री कृष्ण से मिलने पहुंची थी। उस वक्त श्री कृष्ण ध्यान में थे। इस पर मीराबाई उनकी मूर्ति में समा गई थी। इसी जगह पर गोमती, गुजरात, कोशावती और चंद्रभागा नदी का संगम है। यहाँ एक बड़ा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया। यहाँ पांडवों के 5 कुएं हैं। चारों ओर समुद्र का पानी खारा है, लेकिन कुएं का पानी मीठा। बेशक द्वारकापुरी अब पूरी तरह खंडित हो चुकी है, लेकिन इसके अवशेषों को देखने का उत्साह हमेशा लोगों में रहा है। द्वारकापुरी समुद्र में 60-80 फीट नीचे है। यहाँ स्कूबा डाइविंग के जरिए पहुंचा जा सकता है। द्वारकापुरी के अवशेष अब भी समुद्र के नीचे मौजूद हैं। इनमें विशाल प्रतिमाओं के अवशेष, जंगली जानवरों की आकृतियां, बड़े-बड़े द्वार और स्तंभ शामिल है। उल्लेखनीय है कि द्वारकापुरी भारत के 7 प्राचीन शहरों में शुमार है। बाकी शहर हैं मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। द्वारका को ओखा मंडल, गोमती द्वार, आनर्तक, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप, वारीदुर्ग आदि नामों से भी जाना जाता रहा है। पौराणिक कहानियों के अनुसार श्री कृष्णा ने करीब 36 साल तक द्वारका पर शासन किया। वज्रनाभ यदुवंश के अंतिम राजा थे। हालांकि वे कुछ साल तक ही द्वारकापुरी में रहे। इसके बाद हस्तिनापुर चले गए। जब तक द्वारकापुरी की खोज नहीं हुई थी, तब तक यह महज एक किंवदंती के तौर पर कथाओं में जीवित रही। सबसे पहले वायुसेना के पायलटों की इस पर नजर पड़ी। इसके बाद राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने सोनार टेक्निक से समुद्र के अंदर जाकर करीब 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र में अपनी रिसर्च शुरू की। तब वहां द्वारकापुरी के अस्तित्व का पता चला। वहां से लकड़ी, पत्थर और हडिडियों के हजारों साल पुराने अवशेष मिले थे। माना जाता है कि ये अवशेष महाभारत कालीन हो सकते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च बताते हैं कि हिमयुग समाप्त होने के बाद समुद्र का जल स्तर बढ़ा था। इससे दुनिया भर में कई तटवर्ती शहर समुद्र में डूब गए। द्वारकापुरी भी उनमें से एक है। हालांकि इस थ्योरी को लेकर संशय बना हुआ है। दरअसल महाभारत का इतिहास 5000 साल पुराना है, जबकि हिमयुग 10,000 साल पहले समाप्त हो गया। बहरहाल पौराणिक मान्यता है कि श्री कृष्ण ने जब मथुरा छोड़ा, तब यदुवंशियों की रक्षा के लिए अपने भाई बलराम के साथ मिलकर द्वारकापुरी की नींव रखी थी। कहते हैं कि यदुवंश के खात्मे और श्री कृष्ण का जीवन पूर्ण होते ही द्वारकापुरी समुद्र में समा गई। इस इलाके को पहले कुशस्थली कहते थे। एक कहानी यह भी कहते हैं कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और ऋषि दुर्वासा ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था। एक मान्यता है कि द्वारकापुरी एक नहीं 6 बार समुद्र में डूबी। वर्तमान में जिस द्वारकापुरी का अस्तित्व मिलता है, वो 7वां शहर है। इसकी स्थापना प्राचीन द्वारकापुरी के पास ही आदिशंकराचार्य ने 16वीं सदी में की थी। यहाँ बनवाए गए मंदिरों को मुगलों ने तोड़ दिया था।
एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 1963 में सबसे पहले डेक्कन कॉलेज पुणे के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर द्वारकापुरी पर रिसर्च शुरू की थी। तब यहाँ 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। वर्तमान में गोमती द्वारका और बेट द्वारका का अस्तित्व ही बचा है। गोमती द्वारका में श्री रणछोड़राय मंदिर या द्वारकाधीश मंदिर मौजूद है। इसे 1500 वर्ष पुराना मानते हैं। यह मंदिर 7 मंजिला है। इस मंदिर का आसपास समुद्र का पानी भरा है। इसे गोमती कहते हैं। इस मंदिर के दक्षिण में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ भी है।